हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू डीएसए वन कोर्स। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बाइनरी सर्च ट्री के बारे में। बाइनरी सर्च ट्री अब हमारा स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर हम काफी सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे। पहले हम देखेंगे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं बाइनरी सर्च ट्री को, उसके बाद हम काफी सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे। इससे पहले हमने बाइनरी ट्री देख लिया है। अगर आप लोगों ने बाइनरी ट्री नहीं देखा तो एक बार आप बाइनरी ट्री देख लीजिए। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है बाइनरी ट्री किस तरीके से काम करता है, उसके बाद आप लोग बाइनरी सर्च ट्री भी समझ सकते हो। एक स्पेशल टाइप का बाइनरी ट्री होता है। स्पेशल क्या है इसके अंदर कि एक ऐसा बाइनरी ट्री है जिसके अंदर हर एक एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट उसके राइट साइड में होता है और उससे छोटा एलिमेंट उससे लेफ्ट साइड में होता है। एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी नोड इन अ बाइनरी सर्च ट्री। यही इसकी डेफिनेशन होती है कि अ बाइनरी सर्च ट्री इज अ बाइनरी ट्री इन विच एवरी राइट नोड इज ग्रेटर देन द पेरेंट नोड एंड एवरी लेफ्ट नोड इज स्मॉलर देन द पेरेंट नोड एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी नोड इन दैट ट्री। ठीक है, तो ये होती है बाइनरी सर्च ट्री की डेफिनेशन। अगर हम देखेंगे तो ये कुछ एग्जांपल है बाइनरी सर्च ट्री के। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इस नोड के अंदर डेटा है 20, इससे छोटा एलिमेंट विच इज 10 वो लेफ्ट साइड प्रेजेंट है और इससे बड़ा एलिमेंट विच इज 30 वो राइट साइड प्रेजेंट है। इससे बड़े सारे के सारे वो इस साइड प्रेजेंट होंगे और इससे छोटे सारे सारे इस साइड प्रेजेंट होंगे। यही होता है बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो 20 से सारे बड़े ही हैं एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी नोड। तो अगर हम इस वाली नोड पे आए तो हम यहाँ भी देख सकते हैं कि इससे बड़े इस साइड है और इससे छोटे इस साइड है। राइट, अगर हम यहाँ देखें तो ये भी एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है। इसके अंदर कोई लेफ्ट साइड नहीं है, लेकिन हाँ इससे बड़ा एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है, देन इससे भी बड़ा इसके राइट साइड में, इससे बड़ा इसके राइट साइड में। लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है। हम लेफ्ट साइड में चाहें तो कुछ और एलिमेंट आ सकते हैं, जैसे कि ऐसा एलिमेंट जो कि 12 से छोटा है और 8 से बड़ा है बेसिकली। राइट, तो ऐसे एलिमेंट काफी सारे हो सकते हैं। सपोज करो 10 डाल दिया हमने, तो ये भी एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है। ये भी एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है एज यू कैन सी। और ये एक एरे मैंने बना दिया, इसका भी हम यूज देखेंगे बाद में। तो बाइनरी सर्च ट्री की जरूरत क्या है, इसकी जरूरत क्या पड़ती है, ये समझना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि बाइनरी सर्च ट्री की जरूरत क्या है और इसके अंदर सर्च ऑपरेशन किस तरीके से होता है, आज हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री की जरूरत क्या है, इसके अलावा और भी डेटा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसकी जरूरत क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री आप अगर देखोगे ना तो बहुत ही वाइडली यूज होता है, अलग अलग जगहों पर यूज होता है। वो मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ कहाँ यूज होता है, लेकिन जरूरत क्या जरा ये समझ लेते हैं। तो बेसिकली किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर हमें कुछ ऑपरेशन करने होते हैं। कुछ ऑपरेशन जैसे कि सर्च, इंसर्ट, डिलीट, इस टाइप के ऑपरेशन हमें करने होते हैं उस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, इसलिए एक नई डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो बाइनरी सर्च ट्री ऐसा क्या करता है खास, जरा वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है जिसके अंदर मैंने बता रखा है ये सारे डेटा स्ट्रक्चर हैं कुछ। इनमें से हमने सारे डेटा स्ट्रक्चर देख लिए हैं। अभी हम BST देख रहे हैं और सर्च, इंसर्ट, डिलीट ये सब हमें ऑलरेडी पता है। राइट, अगर एक नॉर्मल एरे है, उस एरे के अंदर हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं सर्च, इंसर्ट, डिलीट, तो हमें पता है बिग ऑफ एन में हमें सर्च करना होगा, लीनियर सर्च कर रहे हैं हम इसके अंदर। राइट, ये एरे सॉर्टेड नहीं है। और अगर आपको इसमें इंसर्ट करना है तो आप पीछे एंड में एलिमेंट इंसर्ट कर दो, इंसर्ट हो जाएगा। डिलीट करना है कोई भी एलिमेंट तो आपको पहले एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा कि वो एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, देन उसके बाद वाले सारे एलिमेंट को एक एक करके लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये ऑपरेशन होते हैं। अगर वहीं आपका एरे सॉर्टेड है तो आप उसके अंदर बाइनरी सर्च लगा के सर्च कर सकते हो। हमने बाइनरी सर्च ऑलरेडी देख लिया है। बाइनरी सर्च आपका लॉग एन में काम करता है अगर आपका एरे सॉर्टेड है। लेकिन वहीं अगर एरे सॉर्टेड है तो आपको अगर उसमें इंसर्ट करना है कोई एलिमेंट तो आप डायरेक्टली ऐसे इंसर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आपका ये एरे है, राइट, इसके अंदर सपोज करो आपने बोल दिया कि चलो इसके अंदर ना 12 इंसर्ट करते हैं, तो 12 कैसे इंसर्ट करेंगे, हम बाइनरी सर्च लगा के लोकेशन तो देख लेंगे कि हाँ 12 को यहाँ इंसर्ट होना है। ठीक है, 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पर 12 को इंसर्ट करना है, लेकिन ऐसे ही हम इंसर्ट नहीं कर सकते वरना 15 खो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, 40 को एक शिफ्ट करना पड़ेगा, देन 30 को, देन 25 को, देन 20 को, देन 15 को, और फिर यहाँ पे एक जगह बनानी पड़ेगी जहाँ पर 12 जाएगा। तो ये देख लो, ये आपका वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन टाइम ले लेता है, इसलिए इंसर्शन इन अ सॉर्टेड एरे इज ऑल्सो बिग ऑफ एन। सिमिलरली डिलीट भी करना है तो बिग ऑफ एन ही लगेगा। अगर आप बोलोगे भैया यहाँ से 20 डिलीट करो तो 20 की लोकेशन तो हम ढूंढ लेंगे सर्च लगा के, बाइनरी सर्च लगा के, जो कि आपका लॉग एन में करेगा। लेकिन उसके बाद आपको सारे एलिमेंट्स को एक एक लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, विच इज अगेन बिग ऑफ एन। तो इसको ऑप्टिमाइज करना है तो यहाँ पर हमारा बाइनरी सर्च ट्री लग रहा होता है। इसके अंदर कोई भी किसी भी टाइप की शिफ्टिंग नहीं लगती है। ठीक है, इसके अंदर जो नोट्स डल रही होती हैं वो डायनेमिकली डल रही होती है, इनमें किसी भी टाइप की शिफ्टिंग नहीं होती है, इसी वजह से बहुत ऑप्टिमाइज होता है। अच्छा, अगला लिंक लिस्ट होता है। लिंक लिस्ट भी हमने देख ही लिया है। अगर आपको सर्च करना है लिंक लिस्ट के अंदर तो आपको पूरे में ट्रेड करना पड़ेगा, तब आपको एलिमेंट मिलेगा। अगर आपको इंसर्ट करना कोई एलिमेंट तो आपका अगर हेड पे इंसर्ट कर रहे हो तो बिग ऑफ 1, अगर टेल पे इंसर्ट कर रहे हो तो बिग ऑफ एन। कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो अगेन पूरे में ढूंढना पड़ेगा उस एलिमेंट को, देन वहां से डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने वाला ऑपरेशन बिग ऑफ 1 में काम करता है क्योंकि बस नोड्स को, पॉइंटर्स को ही छेड़ना होता है, लेकिन आपको एलिमेंट तो ढूंढना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आपको बिग ऑफ एन ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा वर्स्ट केस में। ऑलराइट, अगर हम बात करें बाइनरी सर्च ट्री की, विच इज अ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। हमें पता है बैलेंस ट्री क्या होता है। एक बैलेंस ट्री वो होता है जिसके अंदर हर एक नोड के पास 2 चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, वो होता है। तो अगर एक कंप्लीटली बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है हमारे पास तो उसके अंदर ये सारे ऑपरेशन सर्च, इंसर्ट, डिलीट लॉग एन में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं अभी हम देखेंगे।
अच्छा, एक और चीज़ होती है, हमने ऑलरेडी देख लिया हैश टेबल, हैश सेट, राइट। इसमें आप बोलोगे भैया ये सारी चीज़ें बिग ऑफ वन में होती है, तो फिर क्या जरूरत है बाइनरी सर्च ट्री की? हमें सारे ऑपरेशन सर्च भी करते हैं तो भी बिग ऑफ वन में मिल जाता है, इंसर्ट और डिलीट सब कुछ बिग ऑफ वन में हो रहा है, देन व्हाट इज द नीड ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री? वेल, वही तो हम बात कर रहे हैं कि नीड क्या है बाइनरी सर्च ट्री की, और क्यों उसको यूज़ किया जाता है, फिर हैश टेबल को यूज़ क्यों नहीं कर लेते? तो एक खास बात होती है बाइनरी सर्च ट्री की कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो आप रेंज में भी रिट्रीव कर सकते हो। आप इसमें ये वाला ऑपरेशन भी कर सकते हो कि मुझे अगर 10 से लेकर 30 तक के बीच के सारे एलिमेंट चाहिए, तो ये वाला ऑपरेशन भी आप लोग इसके अंदर बिग ऑफ लॉग एन में कर सकते हो, लॉग एन एंड बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके बीच में। वहीं पे अगर ये ऑपरेशन कि मुझे 10 से 30 के बीच में एलिमेंट जितने भी ला के दो, ये अगर आप लोगों को सेट पे करना हुआ तो सेट में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेट के अंदर आप लोगों को वही पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा, बिग ऑफ एन हो जाएगा उस केस में वो। तो ऐसी अगर क्वेरीज हैं जहां पर आप लोगों को रेंज के अंदर कोई एलिमेंट बताने हैं, एलिमेंट्स की कितने प्रेजेंट हैं, तो वहां पर हमें जरूरत होती है बाइनरी सर्च ट्री की। और अगर आप देखोगे ना आसपास हमारे जितना भी डेटा है, हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आए। सपोज किसी कंपनी के अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ हैं तो उनका जो डेटा है वो एक परफेक्ट स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आए, या फिर किसी भी कंट्री के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन हो उनका जो भी डेटा है, किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, पासपोर्ट का डेटा, जो भी डेटा है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिले हमें, राइट। तो उन जगहों पे हमें ज़रूरत पड़ती है इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर की। वहाँ पर हम इस टाइप का ओवन वाला डेटा स्ट्रक्चर मतलब हैश मैप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर हैश मैप के अंदर एलिमेंट्स कैसे भी पड़े होते हैं, बिखरे बिखरे पड़े होते हैं, राइट। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इस टाइप का ऑपरेशन आप कर सकते हो इसके अंदर। अब कैसे कर सकते हैं, लॉग एन में कैसे कर रहा है, अब जरा इस चीज़ को समझते हैं। तो समझते हैं कैसे इसके अंदर ऑपरेशन सारे लॉग एन में होते हैं, लॉग एन में कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है एक बाइनरी सर्च ट्री, जरा ये समझते हैं। तो अगर सर्च करना है बाइनरी सर्च ट्री के अंदर तो वो समझते हैं। बाइनरी सर्च ट्री में सर्च करना बिल्कुल सिमिलर होता है जैसे आप लोग नॉर्मल बाइनरी सर्च लगा रहे होते हैं एक सॉर्टेड एरे के अंदर। तो अगर हम रिवाइज करें कि एक सॉर्टेड एरे हमें दे रखा है, इसके अंदर हमें सर्च करना कोई एलिमेंट, सपोज करो की दे रखी है विच इज़ 15, इसको आप कैसे सर्च कर सकते हो? तो हमें पता है, हम जाते हैं इसके मिडल में, ठीक है। तो 0 + 6/2 विच इज़ 3, हम यहाँ जाएंगे, हम यहाँ से चेक करेंगे कि क्या हमारा जो की है वो छोटा है या बड़ा है। तो हम देखिए हमारी की जो है वो छोटी है, तो की क्योंकि छोटी है तो आप सिर्फ लेफ्ट साइड में सर्च करोगे, राइट साइड को आप पूरा का पूरा डिस्कार्ड कर दोगे, क्योंकि एक सॉर्टेड एरे है और यही एलिमेंट बड़ा है तो इसके बाद वाले एलिमेंट भी बड़े ही होंगे। तो ये पूरा का पूरा आपने एरे, हाफ एरे एक बार में डिस्कार्ड कर दिया, एक स्टेप में पूरा का पूरा डिस्कार्ड कर दिया हाफ एरे। देन आप यहाँ पे आते हो, 0 से लेकर 2 के बीच में ढूंढने का ट्राई करते हो, तो अगेन 0 + 2/2 विच इज़ 1, तो आप इधर मिडल में आओगे, कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे नहीं ये एलिमेंट बड़ा है, की जो है वो बड़ी है, तो मेरा एलिमेंट जो है वो इस साइड प्रेजेंट होगा। तो आपने इस साइड का पूरा एरे डिस्कार्ड कर दिया, और अब आप 1 से लेकर 3 के बीच में विच इज़ 2, यहाँ पर आप सर्च करोगे और आपको 2 पोजीशन पे वो एलिमेंट मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप करते हो। पहले आपके पास एरे होता है n, देन आप इससे आ जाते हो n/2 के ऊपर, देन आप आए तो n/4 के ऊपर, और तब तक आप चाहते रहते हो जब तक कि आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट नहीं बचता। तो अगर हम देखें कितने स्टेप्स हो रहे हैं, क्योंकि जितने स्टेप्स हैं उतने ही स्टेप्स के अंदर आप ये एलिमेंट फाइंड कर ले रहे हो, तो जितने स्टेप्स यहाँ पर लग रहे हैं, ये टोटल कितने स्टेप्स हैं, तो ये आपके होते हैं लॉग एन स्टेप्स। कैसे आते हैं लॉग एन स्टेप? तो सपोज करो अगर किसी भी n/2 की पावर k के लिए ये 1 हो जाता है, तो k स्टेप्स के बाद ये हो जाएगा n/2 की पावर k, और अगर n/2 की पावर k 1 है तो उस केस में आपका n हो जाएगा 2k, और यहाँ से आपका जो k होगा वो आएगा log n विच इज़ नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो k आर द नंबर ऑफ स्टेप्स। तो आप log n स्टेप्स के अंदर मतलब log n ऑपरेशन करके एक सॉर्टेड एरे के अंदर एलिमेंट को सर्च कर सकते हो। सिमिलर फंडा हम यहाँ लगाने वाले हैं। कैसे? सपोज करो अगेन हमें 15 को सर्च करना है, ठीक है। 15 सर्च करते हैं, कैसे करेंगे? हमें पता है कि एक ऐसा बाइनरी ट्री है जिसके अंदर इससे बड़े एलिमेंट इससे राइट साइड प्रेजेंट है और इससे छोटे एलिमेंट इससे लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी नोड। तो क्या करेंगे हम? हमें सर्च करना है 15, हम इस एलिमेंट के पास जाएंगे, रूट एलिमेंट के पास, हम देखेंगे कि ये एलिमेंट छोटा है रूट से, राइट, 20 से छोटा है 15, तो इसका मतलब राइट साइड तो प्रेजेंट नहीं होने वाला, अगर होगा तो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये पूरा का पूरा साइड डिस्कार्ड कर दोगे और आप सिर्फ इस साइड आ जाओगे, ठीक है। तो आपने देखा राइट साइड आपने पूरा का पूरा डिस्कार्ड कर दिया और आप सिर्फ लेफ्ट साइड के अंदर ढूंढ रहे हो। अगेन इसके साथ कंपेयर करोगे तो 10 और 15, तो ऑब्वियसली 15 बड़ा है तो इसका मतलब 15 के इसके लेफ्ट साइड तो नहीं प्रेजेंट होगा, अगर होगा तो राइट साइड ही प्रेजेंट होगा। देन आप यहाँ आ जाओगे और फिर आप कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे हाँ आपको एलिमेंट मिल गया, ठीक है। तो सिर्फ 3 स्टेप्स के अंदर आपको वो एलिमेंट मिल गया। वहीं पे अगर एक ये ऐसा एरे होता जो कि नॉन सॉर्टेड एरे होता तो आपको पूरा का पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ जाता उस केस में, राइट। तो ये फायदा होता है इसका, और आपको इस तरीके से एलिमेंट्स हर बार यहाँ भी हर स्टेप के अंदर आप n, देन n/2, देन n/4, इस तरीके से आप हाफ अपनी कंप्यूटेशंस को, हाफ अपने सर्च स्पेस को खत्म करे जा रहे हो, राइट, हर स्टेप के अंदर। तो बेसिकली जितने भी स्टेप्स होंगे उतने ही स्टेप में आप लोग एलिमेंट फाइंड कर सकते हो। दैट्स वाई यहाँ पर आप लोगों का लॉग एन ऑपरेशन में सर्च हो जाता है। अब इंसर्ट एंड डिलीट भी आपके लॉग एन ऑपरेशन में हो जाता है। अब जरा देख लेते हैं कि सर्च किस तरीके से हम कर सकते हैं इसके अंदर, और सर्च ऑपरेशन इसके अंदर अगेन
लॉगिन ले रहा होता है, तो सर्च का कोड एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा मेरा कोड एडिटर, यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से हम सर्च करने वाले हैं। तो हमें सर्च फंक्शन गिवन है, हमें एक रूट नोड गिवन है और साथ में हमें टारगेट गिवन है विच इज़ एक्स। हमें इस एक्स को ढूंढना है इसके अंदर, और अगर एक्स हमें मिल जाता है इसके अंदर तो हमें रिटर्न करना है ट्रू, अदरवाइज हमें रिटर्न करना है फॉल्स। ठीक है, सिंपल सा कोड है। तो कैसे चलने वाला है, अगेन रिकर्सिवली ही चलने वाला है। जैसे हम बाइनरी ट्री के अंदर रिकर्शन कर रहे थे, सेम रिकर्शन हम यहाँ भी करने वाले हैं। सर्च करते हैं एलिमेंट को। सर्च करने के लिए अगर हमारा रूट नल है, अगर हमारा रूट ही नल है तो हमें रिटर्न कुछ करना ही नहीं, फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, कि आपने हमें जो ट्री दिया था वही नल है। अगर रूट नल नहीं है और रूट वाला जो एलिमेंट है, रूट के पास जो डेटा है, रूट के पास किस फॉर्मेट में डेटा रखा हुआ जरा वो देख लेते हैं। तो रूट का डेटा, ठीक है, रूट डॉट डेटा करके रखा हुआ है। तो इफ़ रूट डॉट डेटा इक्वल्स टू एक्स, अगर यही है तो हमें मिल गया कि ठीक है यही रूट हमारा डेटा है, तो रिटर्न कर दो ट्रू। लेकिन अगर रूट पर डेटा नहीं है तो इधर लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा या राइट साइड प्रेजेंट होगा, तो हम चेक करेंगे कि रूट के डेटा से हम किस तरीके से मैच कर रहे हैं। तो अगर रूट का डेटा बड़ा है हमारे एक्स से, ठीक है, मतलब हम जिस एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं वो छोटा है, अगर जिस एलिमेंट को हम ढूंढ रहे हैं वो छोटा है तो वो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा। तो उसके लिए हम रिटर्न कर देंगे जो भी लेफ्ट साइड से आएगा, रिटर्न सर्च रूट डॉट लेफ्ट एक्स। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर छोटा नहीं है तो इसका मतलब ऑब्वियसली बड़ा ही बचा होगा। ठीक है, कि बराबर भी नहीं है, छोटा भी नहीं है एक्स, तो एक्स मतलब बड़ा है। अगर एक्स बड़ा है तो हमें रिटर्न करना है सर्च रूट डॉट राइट एक्स। ये चीज़ समझ में आई ना, कि यहाँ पे मैंने दोबारा से क्यों नहीं कंपेयर किया रूट डॉट राइट, रूट डॉट डेटा इज स्मॉलर देन एक्स। ये मैंने इसलिए नहीं किया कि अगर मेरा जो एक्स है वो बराबर भी नहीं है, अगर बराबर होता तो यहीं से रिटर्न हो जाता, अगर मेरा एक्स छोटा होता तो यहीं से रिटर्न हो जाता, लेकिन मेरा एक्स बराबर भी नहीं है, मेरा एक्स छोटा भी नहीं है, तो इसका मतलब मेरा एक्स जो है वो इस करंट डेटा से बड़ा ही है। तो अगर बड़ा है तो वो राइट साइड प्रेजेंट होगा, तो इसलिए मैंने ये वाला चीज़ कॉल कर दिया। और ये हमारा एक छोटा सा फंक्शन है जो कि एक बाइनरी सर्च ट्री के अंदर ढूंढ के बताता है कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, इसको हम रन करते हैं तो आप देखोगे तो ये रन हो जाएगा सक्सेसफुली। तो ये होता है हमारा बाइनरी सर्च ट्री के अंदर सर्च ऑपरेशन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपका ट्री मैप डेटा स्ट्रक्चर होता है जावा के अंदर, और ट्री सेट डेटा स्ट्रक्चर होता है, वहां पर भी आप लोगों का बाइनरी सर्च ट्री लग रहा होता है। तो काफी कमाल का डेटा स्ट्रक्चर है बाइनरी सर्च ट्री। इसको ठीक से समझेंगे, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो अच्छे समझेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। इस वीडियो के अंदर इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद है तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।